बृहस्पति जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, तुम विषाद मत करो और मेरी बात सुनो। नीतिज्ञ पुरुष विपत्ति के अवसर पर कभी भी घबराता नहीं है, क्योंकि ये विपत्ति और संपत्ति श्रम साध्य है, इसे नश्वर कहा जाता है। ये संपत्ति और विपत्ति अपने ही पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल है, उसी के अधीन होकर स्वयं कर्ता फल भोगता है। प्रायः संपूर्ण प्राणियों के लिए प्रत्येक जन्म में यही शाश्वत नियम है। चक्र की तरह वह सदा घूमता रहता है। फिर इस विषय में चिंता किस बात की? शुभ हो या अशुभ, जिस किसी प्रकार के अपने कर्मफल को भोगने के लिए ही पुरुष शरीर प्राप्त करता है। करोड़ों कल्प क्यों न बीत जाए, लेकिन बिना भोग किए कर्म का अंत हो ही नहीं सकता। इसलिए शुभाशुभ कर्म का फल भोगना अनिवार्य है। इस प्रकार की बातें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को संबोधित करके सामवेद की शाखा में स्पष्ट की हैं। और किए हुए संपूर्ण कर्मों का भोग शेष रह जाने पर कर्मानुसार प्राणियों का भारतवर्ष में अथवा कहीं अन्यत्र जन्म होता है। करोड़ों जन्मों के किए हुए कर्म प्राणी के पीछे लगे ही रहते हैं। अतः देवराज, जिनकी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि हुई है, तुम उन भगवान नारायण की उपासना करो। वे प्रभु त्रिलोकी में विधाता के विधाता, रक्षक के रक्षक, सृष्टा के सृष्टा, संहर्ता के संहार करता और काल के भी काल हैं। जो पुरुष महान विपत्ति के अवसर पर उन भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, उसके लिए उस विपत्ति में भी संपत्ति की ही भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसा भगवान शंकर ने आदेश दिया है। नारद इस प्रकार कहकर तत्वज्ञानी बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को हृदय से लगा लिया और शुभाशीर्वाद देकर उन्हें पूर्ण रूप से सारी बातें समझा दी। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, इसके बाद भगवान श्री हरि का ध्यान करके देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा के लिए प्रस्थान किया। वे शीघ्र ही वहां पहुंच गए। सबको ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। इंद्र और बृहस्पति सहित समस्त देवताओं ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी हंस पड़े। उन्होंने देवराज से कहा, वत्स, तुम मेरे वंशज हो, तुम्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है, मेरे प्रपौत्र हो। बृहस्पति जी तुम्हारे गुरु हैं और तुम स्वयं भी देवताओं के स्वामी हो। परम प्रतापी विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति तुम्हारे मातामह हैं। भला जिसके तीनों कुल ऐसे पवित्र हो, वो सुयोग्य पुरुष अहंकार क्यों करे? जिसकी माता परम पतिव्रता, पिता शुद्ध स्वरूप और मातामह और मातुल जितेंद्री हो, वह व्यक्ति अहंकारी क्यों बन जाए? क्योंकि यदि पिता, मातामह और गुरु ये तीनों दोषी हो, तो इन्हीं के दोष से संपन्न होकर पुरुष भगवान श्री हरि का द्रोही बन सकता है, और ये बिल्कुल निश्चित है। मैं शिव, शेषनाग, विष्णु, धर्म एवं महाविराट तथा तुम सब लोग, ये सब जिनके अंश और भक्त हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य रूप पुष्प का तुमने अपमान कर दिया है। भगवान शिव ने जिस पुष्प से श्री हरि के चरण कमलों की पूजा की थी, वही पुष्प सौभाग्यवश मुनिवर दुर्वासा की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ था, परंतु तुमने तो उसका सम्मान नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से च्युत पुष्प जिसके मस्तक पर स्थान पाता है, वह सौभाग्यशाली व्यक्ति संपूर्ण देवताओं में प्रधान माना जाता है और उसी की पहले पूजा होती है। हाँ, बलवान दुर्दैव ने तुम्हें ठग लिया। इस समय भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य का परित्याग करने से रोष में आकर भगवती श्रीदेवी तुम्हारे पास से चली गई हैं। अब तुम मेरे तथा बृहस्पति के साथ वैकुंठ में चलो, मैं वर देता हूँ। अतः तुम वहाँ लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि की सेवा करके लक्ष्मी को अवश्य ही प्राप्त कर लोगे। नारद इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ पधार गए। वहाँ जाने पर उन्हें पर ब्रह्म सनातन भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। उस समय वे तेजपुंज प्रभु अपने ही तेज से प्रकाशित हो रहे थे और उनका श्री विग्रह ऐसा जान पड़ता था मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न काल के असंख्य सूर्य एक साथ चमक रहे हो। वे आदि, मध्य और अंत से रहित लक्ष्मीकांत भगवान श्रीहरि शांत रूप से विराजमान थे। चारों वेदों सहित भगवती गंगा भक्ति प्रदर्शित करती हुई उनके पास विराजमान थी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी के अनुयायी संपूर्ण देवताओं ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उनके प्रत्येक अंग में भक्ति और विनय का विकास हो चुका था। आंखों में आंसू भरकर वे परम प्रभु भगवान श्रीहरि की स्तुति करने लगे। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी
हाथ जोड़कर भगवान से यथावत समस्त वृतांत कह सुनाया। उस समय समस्त देवता अपने अधिकार से च्युत होने के कारण रो रहे थे। विपत्ति ने उनके हृदय में भली भांति स्थान प्राप्त कर लिया था। भय के कारण उनमें घबराहट की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उनके शरीर पर एक भी रत्न या आभूषण नहीं था। वे सवारी से भी रहित थे। उन सभी के मुख म्लान थे। श्री तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी। वे निस्तेज एवं भयग्रस्त थे। कुछ भी करने की शक्ति उनमें नहीं रह गई थी। देवताओं को ऐसी दीन दशा में पड़े हुए देखकर भय को दूर करने वाले भगवान श्रीहरि ने उनसे कहा। भगवान बोले, हे ब्राह्मण तथा देवताओं, भय मत करो। मेरे रहते तुम लोगों को किस बात का भय है? मैं तुम्हें परम ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली अचल लक्ष्मी प्रदान करूंगा। परंतु मैं कुछ समयोचित बात कहता हूं, तुम लोग उस पर ध्यान दो। मेरे वचन हितकर सत्य सारभूत एवं परिणाम में सुखावह हैं। जैसे अखिल विश्व के संपूर्ण प्राणी निरंतर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं कर सकता। सदा मेरे भजन चिंतन में लगे रहने वाला निरंकुश भक्त जिस पर रुष्ट हो जाता है, उसके घर लक्ष्मी सहित मैं नहीं ठहर सकता, ये बिल्कुल निश्चित है। मुनिवर दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश एवं वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है। उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया है। अतएव तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित मैं चला आया हूँ, क्योंकि जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, तुलसी का निवास नहीं रहता, शंकर जी की पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। ब्राह्मण तथा देवताओं, जिस स्थान पर मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहाँ रहने वाली महालक्ष्मी के मन में अपार क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः वे उस स्थान को छोड़कर चल देती हैं। जो मेरी उपासना नहीं करता तथा एकादशी और जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है, उस मूर्ख व्यक्ति के घर से भी लक्ष्मी चली जाती हैं। जो मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है एवं जहाँ अतिथि भोजन नहीं पाता, उस घर को त्याग कर मेरी प्रिया लक्ष्मी कहीं और चली जाती हैं। जो ब्राह्मण पुंसचली के उदर से उत्पन्न हुआ है अथवा पुंसचली का पति है, उसे महापापी कहा गया है। उसके घर में भी लक्ष्मी नहीं ठहर सकती। जो ब्राह्मण बैल जोतता है, वह कमलालया भगवती लक्ष्मी का प्रेम भाजन नहीं हो सकता, अतः उसके यहाँ से भी वे चल देती है। जो अशुद्ध हृदय, क्रूर, हिंसक और निंदक है, उस ब्राह्मण के हाथ का जल पीने में भगवती लक्ष्मी डरती हैं, इसलिए उसके घर से वे चल देती हैं। जो शूद्रों से यज्ञ कराता है, कायर व्यक्तियों का अन्न खाता है, निष्प्रयोजन तृण तोड़ता है, नखों से पृथ्वी को कुरेदता है, जो निराशावादी है, सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता और मैथुन करता है, और जो सदाचारहीन है, ऐसे मूर्खों के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती हैं। जो अल्पज्ञानी व्यक्ति भीगे पैर अथवा नंगा होकर सोता है तथा निरंतर बेसिर पैर की बातें बकता रहता है, उसके घर से साध्वी लक्ष्मी चली जाती हैं। जो सिर पर तेल लगाकर उसी से दूसरे के अंग को स्पर्श करता है, अर्थात अपने सिर का तेल दूसरे को लगाता है और अपनी गोद में बाजा लेकर उसे बजाता है, उसके घर से रुष्ट होकर लक्ष्मी चली जाती हैं। जो द्विज, व्रत, उपवास, संध्या और विष्णु भक्ति से हीन है, उस अपवित्र पुरुष के घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती हैं। जो ब्राह्मणों की निंदा और उनसे द्वेष करता है, जीवों की सदा हिंसा करता है और दया रहित है, उसके घर से जगत जननी लक्ष्मी चली जाती हैं। नारद, रमापति भगवान श्रीहरि ने संपूर्ण देवताओं से ऐसा कहकर श्री लक्ष्मी से कहा कि देवी, तुम अपनी कला से क्षीर समुद्र के यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। इस प्रकार लक्ष्मी जी से कहने के बाद उन जगत प्रभु ने पुनः ब्रह्मा जी से कहा, पद्मज, तुम समुद्र का मंथन करो, उससे लक्ष्मी प्रकट होंगी, तब उन्हें देवताओं को सौंप देना। मुने यों अपना प्रवचन समाप्त करके कमलाकांत भगवान श्रीहरि अंतःपुर में चले गए। देवता उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां सभी देवता और दानव एकत्र हुए। मंद्राचल पर्वत को मंथन काष्ठ, कच्छप को पात्र तथा शेषनाग को मंथन की रस्सी बनाकर वे क्षीर समुद्र को मथने लगे। फलस्वरूप धन्वंतरी वैद्य, अमृत, उच्चैश्रवा घोड़ा, विविध रत्न, हाथियों में रत्न ऐरावत, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र तथा वनमाला, ये अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। मुने, उस समय भगवान विष्णु में अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने क्षीरशायी सर्वेश्वर श्रीहरि के गले में वनमाला पहना दी। फिर देवता, ब्रह्मा जी और शंकर जी के पूजा
एवं स्तवन करने पर उन्होंने देवताओं के भवन पर केवल दृष्टि भर फैला दी। इतने में ही देवताओं ने दुर्वासा मुनि के शाप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए हुए अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। नारद, इस प्रकार महालक्ष्मी की कृपा से वर पाकर वे परम सुखी हो गए। इस प्रकार महालक्ष्मी का संपूर्ण श्रेष्ठ उपाख्यान मैंने बतला दिया। इस सारभूत उपाख्यान के प्रभाव से समस्त सुख प्राप्त हो जाता है। अब पुनः तुम क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, प्रभु, हे नारायण, आप रूप, गुण, यश, तेज एवं कांति से संपन्न होने के कारण मेरे लिए साक्षात भगवान नारायण ही हैं। मुने, आप ही ज्ञानियों, सिद्धों, योगियों, तपस्वियों और वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी कृपा से मुझे महालक्ष्मी का महान अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो गया। अब आप उचित समझे तो भगवती स्वाहा, भगवती स्वधा और भगवती दक्षिणा के चरित्र तथा उनका महत्व भी सुनाइए। श्री सूत जी कहते हैं, मुनियों, नारद जी की बात सुनकर मुनिवर नारायण हंस पड़े और उन्होंने पुराणोक्त प्राचीन उपाख्यान कहना आरंभ किया। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, सृष्टि के समय का यह प्रसंग है। देवताओं को भोजन नहीं मिल रहा था, इसलिए वे पहले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की मनोहारिणी सभा में गए। मुने, वहां जाकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण लोग जो हवन करते हैं उसी से तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर दी जाएगी। तदंतर इसके लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नारद जी ने पूछा, मुने, भगवान श्रीहरि अपनी कला से यज्ञ के रूप में प्रकट हो चुके हैं। ब्राह्मण उस यज्ञ में देवताओं के उद्देश्य से जो हवि प्रदान करते थे वो क्या हो जाता था? भगवान नारायण कहते हैं, मुनिवर, ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्ति पूर्वक जो हवन करते थे वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था। इसी से वे सब उदास होकर ब्रह्म सभा में गए और वहां जाकर उन्होंने आहार न मिलने का कारण बतलाया। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। तब भगवान ने उन्हें आदेश दिया और उसके अनुसार ध्यान करके ब्रह्मा जी भगवती मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। तब सर्वशक्ति स्वरूपिणी भगवती स्वाहा, भगवती भुवनेश्वरी की कला से प्रकट हुई। उन परम सुंदरी देवी के विग्रह की सुंदर श्याम कांति थी। वे मनोहारिणी देवी मुस्कुरा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्यग्र चित्त वाली उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा, पद्म योने, तुम वर मांगो। तदंतर ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर आश्चर्यपूर्वक कहा, तुम परम सुंदरी देवी अग्नि की दाहिका शक्ति होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ हैं। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। अंबिके, तुम सर्व संपत्त स्वरूपा श्री रूपिणी देवी अग्नि की गृह स्वामिनी बनो। देवता और मनुष्य सदा तुम्हारी पूजा करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती स्वाहा उदास हो गई। तदंतर उन्होंने स्वयं अपना अभिप्राय ब्रह्मा जी के प्रति व्यक्त किया। भगवती स्वाहा ने कहा, ब्राह्मण, मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करूंगी। उन परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब स्वप्नवत केवल भ्रम है। तुम जगत की रक्षा करते हो। शंकर जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग अखिल विश्व को धारण करते हैं। धर्म को, धार्मिक पुरुष को जानने की योग्यता प्राप्त है। गणेश जी संपूर्ण देव समाज में सर्वप्रथम पूजा प्राप्त करते हैं। प्रकृति देवी सर्व पूजा हुई हैं और ये सब उन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का ही फल है। उपर्युक्त सभी देवता सम्यक प्रकार से श्री कृष्ण की आराधना कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण के सेवक होने से ही ऋषियों और मुनियों का सर्वत्र सम्मान है। अतः मैं भी उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी से यों कहकर वे कमलमुखी देवी स्वाहा निरामय भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चल दी। फिर एक पैर से खड़ी होकर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। तब प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवान के परम कमनीय सौंदर्य को देखकर सुरूपिणी देवी स्वाहा मूर्छित सी हो गई। कारण उन कामुकी देवी ने कामेश प्रभु को सुदीर्घ समय के बाद देखा था। चिरकाल तक तपस्या करने के कारण क्षीर्ण शरीर वाली देवी स्वाहा के अभिप्राय को सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण समझ गए। उन्होंने उन्हें उठाकर अपने अंक में बैठा लिया
और कहने लगे, कांते, तुम वाराह कल्प में मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम नागनजिति होगा। राजा नग्नजित तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्नि की प्रिय पत्नी बनो। मेरे प्रसाद से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूजा प्राप्त करोगी। अग्निदेव तुम्हें अपनी गृह स्वामिनी बनाकर भक्तिभाव के साथ पूजा करेंगे। तुम परम रमणीय देवी को उनके साथ हास विलास करने का सुअवसर प्राप्त होगा। नारद, इस प्रकार देवी स्वाहा से संभाषण करके भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। फिर उनकी आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहां आए और सामवेद में कही हुई विधि से जगत जननी भगवती का ध्यान करने लगे। तदंतर उन्होंने देवी की भली भांति पूजा और स्तुति की। तत्पश्चात भगवती स्वाहा और अग्निदेव का मंत्रपूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक वे उनके साथ आनंद करते रहे। परम सुखप्रद निर्जन प्रदेश में रहते हुए देवी स्वाहा अग्निदेव के तेज से गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों तक वे उस गर्भ को धारण किए रहीं। तत्पश्चात दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, आवहनी याग्नि के क्रम से मन को मुग्ध करने वाले परम सुंदर 5 पुत्र उनसे उत्पन्न हुए। तब ऋषि, मुनि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण स्वाहांत मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे और देवताओं को वह आहार रूप से प्राप्त होने लगा। जो पुरुष स्वाहा युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे केवल मंत्र पढ़ने से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विषहीन सर्प, वेदहीन ब्राह्मण, पति सेवा विहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष तथा फल एवं शाखाहीन वृक्ष निंदा के पात्र हैं, वैसे ही स्वाहाहीन मंत्र भी निंद्य है। ऐसे मंत्र से किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता। फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। देवताओं को आहुतियां मिलने लगी। मुने, भगवती स्वाहा से संबंध रखने वाला इस प्रकार ये सारा श्रेष्ठ उपाख्यान कह सुनाया। ये प्रसंग सुख और मोक्ष प्रदान करने में परम उपयोगी एवं रहस्यपूर्ण है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? इसके बाद नारद जी ने जो कुछ भी पूछा उसका वृतांत आप सभी कल सुनिएगा।